और हमने पहले ही कहा था मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। मथुरा और काशी की स्थिति भिन्न है। काशी जाएंगे तो नंदी ज्ञान वापी की ओर देख रहा है। पूरे विश्व में आप चले जाइए, इस नाम की कोई मस्जिद नहीं मिलेगी ज्ञान वापी। एक टीचर पढ़ा रहा है, थ्योरी के नाम पर हो सकता है इस्लाम के नाम रूप में कुछ पढ़ा रहा हो, और इस्लाम किसने चलाया, मोहम्मद का नाम चित्र बना दिया, उसमें उसकी गले काट दिए। ये कौन सी मानवता है, ये कौन सा धर्म है? तो मैं तो कहता हूँ सरकार ने अच्छा किया कि चलो जिधर देखोगे उधर दिखाई देगा, काटो, कितनी गर्दन काटोगे। चीन में क्यों नहीं जाते लोग? चीन में दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं लगा सकते, मस्जिद में माइक नहीं लगा सकते, खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकते, कहीं भी दरी बिछाई और पड़ गए। क्या है? देखो बंधु, मैं साधु हूँ, जिस दिन भेष रखता हूँ ना उसी दिन मर चुका होता हूँ। आप हमको भाई कहोगे, हम भी आपको भाई कहेंगे, आप हमसे थोड़ा प्रेम करोगे, हम ज़्यादा करेंगे बड़े भाई होने के नाते, परंतु एक हाथ से ताली तो नहीं बजती कभी। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। राम मंदिर को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया, उसमें महंत नवल किशोर दास जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको देखते हुए राम मंदिर जन्मभूमि के मंदिर न्यास पे उन्हें आमंत्रित भी किया गया था। राम मंदिर के निर्माण के लिए इन्होंने जगह जगह राम कथाओं का आयोजन भी किया था। इस समय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कई मुद्दों पे, जैसे लव जिहाद, राम कथा के बाद में क्या होने वाला है, हमसे जानने का प्रयास करेंगे। गुरुजी, राम मंदिर के बाद में अब क्या? राम मंदिर के लिए आपने इतना संघर्ष किया, अब उसके बाद में क्या? देखिए, पूरे विश्व में जो भी सनातन परंपरा को मानने और जानने वाले लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की उपासना करते हैं इष्ट के रूप में, आराध्य के रूप में, उन सब की एक ललक थी, इच्छा थी कि हमारे पूर्वजों ने हमारी अस्मिता को बचाने के लिए जो बलिदान दिया है। कई बार हमले हुए, अनेक अनेक मंदिरों को तोड़ा गया, पर विशेष करके अयोध्या, मथुरा और काशी, ये तीन पर हमारा केंद्र बिंदु था। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने हमें वहाँ पर हमारे पक्ष में निर्णय दिया। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, और पूरा हिंदू समाज ही नहीं, अपितु जो भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद है, भारत और भारतीयता को जो स्वीकार करते हैं, ऐसे सभी लोग उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है, और हमने पहले ही कहा था मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। उसी आधार पर मथुरा में भी हमने पिटीशन डाला है, काशी का केस चल ही रहा है, और मथुरा और काशी की स्थिति भिन्न है। अभी भी आप मथुरा जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह की झांकी आज भी उस ईदगाह के नीचे विद्यमान है। ऊपर ईदगाह बना हुआ है, पता लगता है क्या है। काशी जाएंगे तो नंदी ज्ञान वापी की ओर देख रहा है। पूरे विश्व में आप चले जाइए, इस नाम की कोई मस्जिद नहीं मिलेगी ज्ञान वापी। तो वहाँ भी भगवान ने चाहेंगे तो भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और मथुरा काशी दोनों भी हम साक्ष्य के आधार पर जीतेंगे। अच्छा, राम मंदिर के निर्माण में आपने जगह जगह राम कथाओं का आयोजन किया था, तो क्या कृष्ण के आंदोलन के लिए क्या आप कृष्ण भागवत कथाओं का आयोजन करेंगे? देखिए, हम लोग एक विचारधारा और संगठन के साथ काम करते हैं। संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, संत समाज, हमारा अखाड़ा परिषद, जन जागरण के निर्णय समय समय पर लेते रहते हैं हम लोग, और समाज को केवल मंदिर के लिए नहीं, हमारा मन कैसे दिव्य पवित्र हो और राष्ट्र कैसे स्वाभिमान के साथ खड़ा हो पाए, हम राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त हो सके, इसके लिए साधु संत अपना पूरा जीवन देते हैं। उसमें हम भी एक हैं। जो भी संगठन निर्णय करेगा, अभी 10 और 11 तारीख को हमारा बैठक है विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय निवासी मंडल का दिल्ली में, उसमें कुछ निर्णय होंगे, तो जो निर्णय होंगे उसके आधार पर हम पूरे समाज को जागरण का कार्य करेंगे। हमारा कर्तव्य है, जो भी निर्णय होगा उसको अक्षर से पालन करेंगे हम। अच्छा महाराज जी, आप लव जिहाद के भी बहुत खिलाफ हैं। लव जिहाद में आपको क्या परेशानी है? जब वो दो प्यार करने वाले आपस में अगर मिल रहे हैं तो उसमें आपको क्या समस्या है? प्यार करें तो हमें कोई समस्या नहीं, पर वो प्यार नहीं है, वो तो एक भ्रांति है, दिखावा है, नाटक है, कपट है। वो इस्लामिक एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र है। उसके तहत मुस्लिम लड़के जो होते हैं, नाम बदल लेना, टीका लगा लेना, कलावा बांध लेना,
राहुल फलाना इस प्रकार के नाम लेना रखना और फेसबुक पर इस पर आईडी हिंदुओं के नाम से बना लेना। हमारे बच्चे बहन बेटियां बड़ी निष्कपट होती हैं और हम लोग बच्चों का ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, कहाँ रहे कहाँ जा रहे। जब से फ़ोन आया तो पता ही नहीं लगता कौन किससे बात कर रहा है। एक फरेब है वो लब नहीं है, वो इस्लामिक जिहाद है। इसलिए इस्लामिक जिहाद और पूर्ण नियोजित है। वो मदरसों में उनकी मस्जिदों में यही सिखाया जाता है। और मैंने तो सुना है कि पैसा मिलता है अच्छा खासा, उनको पैसा आता है। हमारे बच्चों को गुमराह करके उनके साथ निकाह करने का नाटक किया जाता है और बाद में उनको प्रताड़ित किया जाता है। कोई ये वैसे नहीं, और ऐसे बच्चे नहीं कि सामान्य गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, हमारे तो समझ में नहीं आता। आईपीएस लोग, आईएएस लोग, अधिकारी रैंक के लोग, हमारे जो बच्चे वो उनको तो कम से कम समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा एक टीना नाम की कन्या थी, वो पूरे देश में सर्वप्रथम अंक लिए उसने, आईएएस बनी। अच्छी बात है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बनना चाहिए। पर दुख की बात यह है कि कश्मीर का मुस्लिम जो उससे जूनियर दूसरे नंबर पर उसके आया, उससे फर्स्ट होता तभी समझ में आता है ये क्या पागलपन है। उसके साथ उसने विवाह कर लिया। चलो विवाह कर लिया, आप कहोगे हमारा जीवन हम कैसे जिए, जियो तो सही, पर सामने वाला जीने देगा तब तो। उस आईएएस महिला की भी पिटाई धुनाई होने लगी कि इस्लाम कबूल कर, और कहते हुए भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है। ये तहजीब है तो बत्तीसपना क्या है, ये मानवता है तो दानवता क्या है। इसलिए फरेब है, ये धोखा है, ये नाटक है, ये खुलेआम इस्लामीकरण का प्रचार हो रहा है। और उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी कई रोज आते हैं। आजकल फेसबुक देखते हो, कई कन्याएं गुमराह हो जाती हैं, बाद में पता लगता 3 और पहले से बैठी थी वहाँ, तो उनकी पिटाई होती है, उनके साथ अमानवीय कृत्य होता है और शारीरिक मानसिक सब प्रकार का शोषण होता है, हलाले कराए जाते हैं। क्या है ये, इससे बड़ा अमानवीय कृत्य क्या हो सकता है। इसलिए हम अपने समाज के अपने बेटा बेटियों को सजग और जागृत कर रहे हैं कि जिस माँ बाप ने पूरा जीवन दिया आपको पढ़ाने लिखाने, ठीक है आप अपने ढंग से जियो, पर जरा देख तो लो कि पिता के घर में आओ तो हंस करके तो आओ, प्रसन्न होकर के तो आओ। 3 महीने के बाद तुमने इधर की नहीं कहीं की नहीं रहते हो, आतंकवाद यहाँ तक बेच दिया जाता है, तुम्हारा मानसिक शारीरिक शोषण किया जाता है, मनुष्य तक मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये प्रेम नहीं है, ये ढोंग है, ये फरेब है, ये नाटक है, ये खुलेआम इस्लामीकरण है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब बच्चे सावधान और सजग रहें। अच्छा, क्या लगता है कि पूरे विश्व में इस्लाम के विरुद्ध काम जो चल रहा है, खासतौर से अभी देखें जो फ्रांस में सरकार ने कहा है कि हर बिल्डिंग पे जो चित्र बनेंगे, इस विषय में क्या कहें? नहीं, वो फ्रांस की सरकार ने मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय किया। एक टीचर पढ़ा रहा है, थ्योरी के नाम पर, हो सकता है इस्लाम के रूप में कुछ पढ़ा रहा हो और इस्लाम किसने चलाया, मोहम्मद का नाम चित्र बना दिया, उस पर उसकी गले काट दिए। ये कौन सी मानवता है, ये कौन सा धर्म है। तो मैं तो कहता हूँ सरकार ने अच्छा किया कि चलो जिधर देखोगे उधर दिखाई देगा, काटो, कितनी गर्दन काटोगे। और मैं तो कहता हूँ क्यों गर्दन काटे हैं, जिनकी गर्दन काटने के लिए हाथ बढ़े उनके हाथ उठना ही नहीं चाहिए। लोगों को इतना सशक्त होना, जागृत होना चाहिए। ये पूरा दानवीय कृत्य है, मानवीय कृत्य नहीं है। इसलिए वहाँ की सरकार, चीन में क्यों नहीं जाते लोग, चीन में दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं लगा सकते, मस्जिद में माइक नहीं लगा सकते, खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकते, कहीं भी दरी बिछाई और बस पढ़ गए, क्या है। तो आप यहाँ दिल्ली में देखो, मस्जिदों के नाम पे 50 गज की मस्जिद होगी, रोड घेर लेंगे, पूरा रास्ता जाम कर देंगे, खड़े रहो वहाँ, क्या है ये, शोषण नहीं तो क्या है। आपको अपनी अभिव्यक्ति करना है तो आप किसी को परेशान करेंगे क्या। तो इसलिए ये तो पूरा जिहाद है, ये पूरा मानवीय शोषण है। इसमें समाज को सजग और जागृत रहने की आवश्यकता है। महाराज जी, आप ऐसी बातें करते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि कहीं आपकी भी गर्दन? देखो बंधु, मैं साधु हूँ, जिस दिन भेष रखता हूँ ना उसी दिन मर चुका होता हूँ। और रावण जैसे धुरंधर को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गिरवासी वनवासियों को लेकर लड़े थे। हम भी आज धर्म युद्ध में खड़े हैं। हम इतने सरल नहीं है कोई भी आके गर्दन काट देगा, गाली कोई वो नहीं है, गाजर और मूली कोई काट देगा, कैसे काट देगा। और हम क्या जो हो रहा है वही तो बोल रहे हैं। हमें अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है क्या, हम नागरिक नहीं है क्या, हमारे मानवीय कोई अधिकार नहीं है क्या। तो
मैं अपने समाज को जागृत कर रहा हूँ, सजग कर रहा हूँ, किसी को गाली तो नहीं दे रहा हूँ, किसी का अपमान तो नहीं कर रहा हूँ। तुम जो कर रहे हो वही बता रहा हूँ, और मैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं हिंदुओं का धर्माचार्य हूँ, मेरा कर्तव्य है मैं अपने समाज को जागृत करूँ, सजग करूँ, बचाऊँ, मेरी बहन बेटी स्वतंत्र रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, ये मेरा कर्तव्य बनता है। मैं किसी के धर्म का अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, पर धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है वो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? मेरा कर्तव्य है, मैं हिंदू समाज की रोटी खाता हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है समाज को जागृत करना। मैं अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए अपने समाज को जागृत कर रहा हूँ, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। हमें ऐसे कहा ही नहीं जाता, हम तो सर्वधर्म को मानने वाले लोग थे, पर तुम तो मानो। हमें तो नमाज की अजान सुनने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर तुम्हें तो घंटी सुनने में दिक्कत होती है, तुम्हें तो घड़ियाल संख की आवाज़ सुनने में परेशानी होती है, तो कैसे होगा ये? महाराज जी, आप तो संत हैं, आपकी नज़र में तो सभी बराबर होने चाहिए, फिर आप ऐसी कैसे बात कर पाते हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं, हमारी नज़र में तो सब एक से ही। हम तो उस परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं। सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मनुष्य मात्र को और मनुष्य मात्र में ब्रह्म का दर्शन सनातन करता है। परंतु मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ, आपने हमको कहा, हम देखिए हम कहाँ गाया गया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, किसने गाया? किसी मौलवी नहीं गाया गया। राम राज्य की कल्पना करने वाले महात्मा गांधी ने गाया, और हमने तो सदैव भाईजान कहा। हम भाईजान कह रहे हैं, तुम जानने को तैयार बैठे हो, कैसे काम चलेगा? तीसरा, हमने कभी अपने मठ मंदिरों से, कभी देख लीजिए, किसी हमारे धर्माचार्य ने यही नहीं कहा कि किसी को मारो, किसी को काटो, किसी के साथ गलत करो। क्यों? हम तो घर में आरती करते हैं ना, घर में भी आरती करके क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा केवल हिंदुओं का कल्याण हो, केवल भारत का कल्याण हो, क्योंकि हम जीव मात्र में ब्रह्म दर्शन करते हैं। हम तो जब बोलते विश्व का कल्याण हो, ऐसा बोलते हैं। परंतु कभी आपने किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में, माइक में सुना कि सबका कल्याण हो? वहाँ का नहीं नहीं नहीं, केवल मुस्लिम, केवल अल्लाह की इबादत करने वाले, इन काफिरों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। काफिरों को जहाँ पाओ ऊपर पहुँचाओ, इनका कत्ल कर दो, इनकी संपत्ति, तब तक इनको परेशान करो जब तक इस्लाम कबूल न कर लें। ये कौन बोलता है? हम बोलते हैं क्या? हमारा कोई साधु संत बोलता है क्या? हम तो कभी नहीं बोला। कभी आप जरा देखिए, कभी किसी वजह से हो जाए कि पूरे भारत के लोग सुखी रहें, सब आनंदित रहें, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे लोग। कहेंगे हम इस वतन को 4 बार, बोले 5 बार दिन में चूमते हैं, चूमते होते एक बार हाथ उठा के वंदे मातरम बोल दो तो प्रसाद लग जाएगा। भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर बोल दो, भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसा बोलो, नहीं बोलेंगे। तो ये जो हल्कापन है, संकीर्णपना है, ये उधर से आया, इधर से नहीं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम तो, और विशेष करके देखो बंधु, यहाँ ये देश में जितने मुस्लिम हैं वो सब मूल में हिंदू हैं। चाहे पाकिस्तान है, 1400 साल पहले कौन मुसलमान था भैया? 2000 साल पहले कौन ईसाई था? सब सनातनी थे। आज जहाँ जहाँ खुदाइयाँ हो रही हैं, आज भी मैंने कहीं देखा बगबोर्ड की खुदाई में भगवान का चित्र निकला, क्योंकि जहाँ इन्होंने मंदिर पाए सबको तोड़ा, मूर्तियाँ गाड़ दी, मस्जिद खड़ी कर दी। ये किसने किया? ठीक है, तुमने नहीं किया, पर मुगल साम्राज्य में लोग तो उनके पाप को तुम क्यों ढो रहे हो? तुम तो जरा अपनी पीढ़ी को याद करो। आज भी लिखते हैं, अभी वो आयु पंडित मरा था कश्मीर में, क्या मतलब? आयु पंडित, गनी भट्ट, कौन है? ये सब सनातनी तो थे। तो हम तो चाहते हैं आओ ना वापिस, तुम्हारे पूर्वज भगवान राम और कृष्ण हैं, तो आओ ना, हम तैयार बैठे। अब तुम यहाँ बैठ कर अरब की बात करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? फिर भी हमने कभी नहीं कहा कि आप नमाज मत पढ़ो, आप अपना वो मत करो, करो खूब, कौन मना करता है? पर भैया जियो और जीने दो। तुम चाहते हम तुम्हारा खून पी जाए, हम तुमको जूस पिलाएं, तो ये बहुत पुराने हो गया, अब नहीं हो सकता। आप हमको भाई कहोगे, हम भी आपको भाई कहेंगे, आप हमसे थोड़ा प्रेम करोगे, हम ज़्यादा करेंगे बड़े भाई होने के नाते, परंतु एक हाथ से ताली तो नहीं बजती कभी। हम तो तैयार हैं, आओ, हृदय मिले, मन मिले, पर मन मिले, मेले मन न हो, यहाँ कुछ वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। खुश दिल से मिलो, हम तैयार हैं। आप हमारे त्यौहार मनाओ, हम तुम्हारे त्यौहार मनाने तैयार हैं। हमें कब मनाएं? आओ, बात करते हैं खुले मन से, खुले मंच से, खुले मन से हम बात करने को तैयार हैं। परंतु ये कब तक भाईचारा ढोएंगे? हम, संभव नहीं है। आप हमारी बहन बेटियों को तको, आप यहाँ बांग्लादेशियों को छिपा करके चोरी करवाओ और हम तुम्हारी दाढ़ी में सेंट लगाते रहें, ये नहीं हो सकता, संभव नहीं। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं आपके माध्यम से एक ही कहूँगा कि एक तो हम जरा खूब व्यापार करें, अर्थ कमाएं, ठीक है, पर जिन बच्चों के लिए आप पैसा कमा रहे हो उनका ध्यान तो दो।
तो कम से कम 24 घंटे में 2 दिन में कम एक बार परिवार के साथ बैठो, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, जहाँ कोचिंग पढ़ने जाता है और कोचिंग ही पढ़ रहा है कि कुछ और भी हो रहा है, जहाँ ट्यूशन करने जा रहा है, जहाँ कॉलेज में जा रहा है, कि हमारे बच्चे का कोई मानसिक शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे बच्चे को कोई गुमराह तो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे बच्चे तो बड़े निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं। हम तो सबको सिखाते हैं ना, चींटी मर जाए उसको पाप लगता है, तो हमारे मन में तो होता ही नहीं है, पर उनको तो पूर्व नियोजित सिखाया जाता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उसकी पैसा मिलता है उनको, तो उससे सजग करना तो हमारा काम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको कहूँगा, अपने जो माता पिता होने के नाते आप सबका कर्तव्य है कि जरा ध्यान दें, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कभी कभी हो सके तो उसका फ़ोन भी देखें, किसके मैसेज आ रहे हैं, किससे बात हो रही है, उसका भी हमारा कर्तव्य माँ बाप होने के नाते हमारे बच्चे सजग रहें, जागृत रहें, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें, वो हमारा कर्तव्य बनता है ना, तो ये सब करना चाहिए लोगों को।